आपका हुक्म था सरकार नहीं होने दिया, खुद को दुनिया का तलबगार नहीं होने दिया, ऐरे गहरे को ठहरने की इजाजत नहीं दी, दिल को दिल रखा बाजार नहीं होने दिया। तू क्या है तेरी हकीकत क्या सब जानते हैं, शुक्र कर लहजे को तलवार नहीं होने दिया। इसी जज्बे के साथ आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है स्टेटमेंट और कंक्लूजन का। ये हमारा है आज का टॉपिक। नीदर नॉर का मसला हल करेंगे, ईदर और का मसला बिल्कुल हल कर देंगे। मेरे बच्चों को टेंशन की जरूरत नहीं है। नीदर नॉर ईदर और, सबसे बात करेंगे पहले ईदर और। ईदर और जो है इसे असल में ग्रामर में कहते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन। क्या कहते हैं बेटा? कोरिलेटिव कंजक्शन इसे कहते हैं। कोरिलेटिव कंजक्शन, मैं बात करूंगा कंजक्शन की। कंजक्शन कहते हैं कनेक्टिंग वर्ड को, मिलके बोलो शाबाश जम के, कनेक्टिंग वर्ड। कनेक्टिंग वर्ड का मतलब है या तो ये दो नाउन्स को जोड़ता है, या तो ये टू प्रोनाउंस को कनेक्ट करता है, या तो ये एक नाउन एक प्रोनाउन कनेक्ट करेगा, या ये दो क्लासेस को जोड़ने का काम करेगा। राइट? सो इस तरह का कनेक्टिंग वर्ड है, इसे कहते हैं कंजक्शन। We can call simply conjunction a word that connects two words, two pronouns, a noun and a pronoun, or we can simply say it connected two clauses. So this is called as a conjunction. So now this conjunction is of three types. One is called as subordinate conjunction. जैसे बोलूंगा, एक को बोलते हैं subordinate conjunction, और इसके बाद दूसरा होता है that we call as a coordinate conjunction, and the third one is called as, उसको बोलते हैं हम कोरिलेटिव कंजक्शन। नाउ यू नो सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या है, कोऑर्डिनेट क्या है, कोरिलेटिव क्या है। सबऑर्डिनेट कंजक्शन अकेली कंजक्शन है, साथ में कोई और वर्ड नहीं है। कोऑर्डिनेट कंजक्शन, फॉर एग्जांपल सबऑर्डिनेट में एग्जांपल दूंगा, इफ, ऑल्दो, इवन दो, हाउएवर, अनटिल, ये सब कोऑर्डिनेट में आएगा, और ये सब सबऑर्डिनेट में आएगा। इफ हो गया, इवन इफ हो गया, ऑल्दो हो गया, लेकिन ये कोऑर्डिनेट में कौन आएगा? एंड आएगा, फॉर आएगा, सो आएगा, यट आएगा, ये सब कोऑर्डिनेट कंजक्शन में आएगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कोरिलेटिव की। कोरिलेटिव का मतलब वो कंजक्शन जिसके साथ एक और वर्ड जुड़ा हुआ। देखो फॉर एग्जांपल पहले ईदर लगा है, डैश डैश, फिर और लगा है। नीदर लिखा है, देखो नीदर लिखा है, फिर डैश करके और नॉर लगा है। इसी तरीके से बट है, बट के साथ साथ ऑल्सो लगा है। इस तरह की कंजक्शन को बोलते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन। मुझे पढ़ाना असल में स्टेटमेंट कंक्लूजन, लेकिन मैं चाहता हूं मेरा बच्चा ये ईदर और नीदर नॉर वाले मसले को इस गहराई से देखे, ताकि कभी भी इसको दिक्कत का सामना न करना पड़े कि नीदर नॉर क्या है, ईदर और क्या है। ईदर और का अंग्रेजी मतलब होता है या ये सही या वो सही। देखो भैया, अगर आपको रिश्ता निभाना हो तो ये अगर आग है तो पानी बन लो, अगर तुम आग हो तो दूसरे वाले को पानी बनना पड़ेगा, तब जाके रिश्ता टिकेगा। दोनों यकजा आग बन गए तो आग प्लस आग इज आग, तो आग प्लस पानी इज पानी, पानी प्लस आग इज पानी। तो कहने का मतलब यह है, अगर आपने रिश्ते को निभाना है, या तो ये सही है मैं गलत हूं, गलती तस्लीम कर लो, बात खत्म। ये है ईदर और, या मैं सही या आप सही, बहस खत्म। इट इज कॉल्ड ईदर और। नीदर नॉर का मतलब है दोनों गलत है, ना ये सही ना ये सही। तो नीदर नॉर में दोनों चीजें गलत होंगी, ईदर और में एक सही एक गलत। हाँ मैं गलत, एक सही एक गलत, एक सही एक गलत। तो ये ईदर और वाला मसला हो गया। लेकिन इस ईदर और मसले को स्टेटमेंट और कंक्लूजन में हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे भैया, कैसे पहचानेंगे कि हम स्टेटमेंट कंक्लूजन में ईदर और है? आइए हम लिखते हैं कंडीशंस फॉर ईदर और पेयर। कंडीशंस कौन कौन देनी चाहिए? कंडीशन नंबर 1, हर स्टेटमेंट ईदर और वाला नहीं होता है। कैसे समझेंगे कंक्लूजन ईदर और वाला होगा? याद रखो, आपके कंक्लूजन में, याद रखना, कंक्लूजन में नंबर 1, एलिमेंट्स मस्ट बी सेम। एलिमेंट्स मस्ट बी सेम। एलिमेंट्स दोनों कंक्लूजन में अगर सेम है तो बनेगा ईदर और की एक कंडीशन फुलफिल होगी। सेकंड कंडीशन ये है,
सेकंड कंडीशन है वन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव। एक कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए एंड अदर होना चाहिए निगेटिव। ठीक है जी, तो ये आपने याद रखा। मैं पूरा समझाऊंगा डिटेल के साथ। वीडियो को लाइक करो, सिर्फ देखते रहते हो भैया, सब्सक्राइब भी करो। सब्सक्राइब हाँ, अच्छा सर उससे क्या होगा? उससे हमारा जज्बा बढ़ता है और क्या होता है। एलिमेंट्स मस्ट बी सेम, वन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव, अनदर नेगेटिव होना चाहिए, और बोथ कंक्लूजन्स मस्ट स्टैंड रॉन्ग। दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होने चाहिए इंडिविजुअली। ये मैं समझाऊंगा आपको तीनों लाइनें। बताओ जरा मिलके, शब्द जम के। ईदर और पेयर किसे कहते हैं? सर ईदर और पेयर के लिए तीन कंडीशन समझाई आपने। एक, एलिमेंट्स मस्ट बी सेम, एलिमेंट सेम होने चाहिए। दूसरा, एक कंक्लूजन पॉजिटिव, एक कंक्लूजन नेगेटिव होना चाहिए। तीसरा, दोनों कंक्लूजन को अगर अकेले में लिया जाए, अगर तन्हाई में लिया जाए, तो दोनों कंक्लूजन अपनी अपनी जगह इंडिविजुअलिटी के साथ अपनी अपनी जगह गलत साबित होने चाहिए, इकट्ठे नहीं, अलग अलग जब लिया जाएगा। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से, इलस्ट्रेशन के जरिए हम समझेंगे हमने अभी तक क्या पढ़ाया है। हाँ तो बच्चों, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2022 का सवाल है। मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको? ईदर और पेयर। ईदर और पेयर कैसे होगा, जरा देखना इसको। ईदर और पेयर, ईदर और पेयर में क्या मसला है यहां पर, जरा देखिए ध्यान से आप। ईदर और, या तो ये या तो ये, या तो ये या तो ये, दो में से एक, दो में से एक। अब जरा सुनिएगा, मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2000 के सवाल से आपको समझाऊंगा कि ईदर और की तीन कंडीशन फुलफिल कैसे होनी है। ये जरा देखो, ये मैंने इलस्ट्रेशन एग्जांपल के लिए बताया। ईदर और में क्या मसला है, ईदर और पेयर। देखो जरा, यहां पर मैंने कहा दोनों जगह एलिमेंट सेम होने चाहिए। पहली कंडीशन देखो फुलफिल हो रही ना? हाँ हाँ हो रही है सर। एलिमेंट यहां पर ए है, यहां पर ए है, यहां पर बी, यहां पर बी। जरूरी नहीं है कि यहां पर ए हो, ए यहां पर भी हो सकता है, बी यहां पर हो सकता है। मगर कहने का मतलब यह है कि दोनों कंक्लूजन्स में ए बी ही होना चाहिए। इसलिए ईदर और के लिए एलिमेंट्स दोनों में सेम होने चाहिए, सेम होने चाहिए। उसके बाद देखो एक चीज, अब एक स्टेटमेंट होना चाहिए पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसका मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई है। इसके बाद थर्ड कंडीशन जो है, अगर मैं इसको अलग से टटोलूं, इसको अलग से टटोलूं, तो ये दोनों गलत निकलने चाहिए। दे शुड स्टैंड रॉन्ग, ये गलत निकलने चाहिए। अब जरा मैं आपको यहां प्रैक्टिकली साबित करता हूं कि यार जब आपको ईदर और की पेयर बनानी हो, अगर आपने पहली कंडीशन देखी फुलफिल हो गई, सेकंड कंडीशन देखी फुलफिल हो गई, थर्ड कंडीशन अगर मैं देखूंगा, मान लीजिए मैं बनाता हूं ए बी और सी बनाता हूं, ए बी और सी बनाता हूं। मान लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, ए बी और सी। अच्छा, ये अलग अलग से बनाना है, ये तो मैं जस्ट आपको बनाया, इस लाइन को मैंने अलग से टटोलना है। मिसाल के तौर पर मैं बनाऊंगा इसे, ए सी लिया, ये बी लिया, सम ए आर बी, सम ए आर बी, यानी कि मुझे जब मैं इन कंक्लूजन्स को अलग से ले लूं तब जाके रॉन्ग निकलने चाहिए। मैं एक एक करके इनको समझाऊंगा आराम से आपको, इस हेल्प की वजह से कि यार कैसे मैं इसको प्रूव कर सकता हूं कि ये अकेले मैं गलत है, ये अकेले मैं गलत है। आइए मैं उसकी तरफ आपको समझाता हूं। अभी देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ईदर और पेयर में मैंने आपको अभी तक साबित किया कि कैसे हम दो कंडीशंस को ट्रू किए। ऊपर मैंने कहा एलिमेंट सेम होने चाहिए, हां ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, हां ठीक है। तीसरी बात जरूरी है कि बताओ ये गलत है, ये भी गलत है। अच्छा, ये डायग्राम अगर मैं बनाता हूं ए बी सी, यहां तो सही हो गया, ए सम ए आर बी, तो इसका मतलब ये गलत साबित नहीं हुआ। सम ए आर बी, ये भी सही हो गया। इसका मतलब ये दो डायग्राम्स बना के मैं इनको गलत साबित नहीं कर सकता, क्योंकि ये कंक्लूजन है, ये स्टेटमेंट नहीं है। आइए जरा मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूं। मतलब ये तो मैंने कंक्लूजन लिए ना, स्टेटमेंट मान लो कुछ और होगा। फॉर एग्जाम्पल सम ए आर सी, सम सी आर बी, मान लो ये स्टेटमेंट है।
स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 है, उससे कंक्लूजन ये निकाला। एग्जांपल मानो, देखो जरा, तो मैं करूंगा ऐसे, ये ए आएगा, ये आएगा, सी आएगा, ये बी आएगा, वो ऐसे बनेगा, शाबाश। सम ए आर सी, सम सी आर बी। अब मुझे बताओ ए और सी का कोई रिश्ता है? नो, नो रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी का कोई रिश्ता नहीं है। जब ए और बी का कोई रिश्ता नहीं है, तो जब रिश्ता नहीं हो, कच्चे में पक्की बात कच्ची होती है, कच्चे में पक्की बात कच्ची होती है। रिश्ता कच्चा है ए और बी का, तो कच्चे में पक्की बात कैसे सही होगी? तो इसमें व्हेन ए एंड बी आर नो रिलेशन, तो सम ए आर बी कहना गलत होगा, सम ए आर बी कहना गलत होगा। तो अब जाके मैंने आपको प्रैक्टिकली प्रूव करा कि अगर मैं इस स्टेटमेंट को तन्हाई में लेता हूं, तो मैंने ऐसे स्टेटमेंट बनाए और प्रूव किया कि भैया ये वाला जुमला गलत है, ये गलत हो गया। अब दूसरा देखो, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। जरा देखो, ए और बी जो है वो यहां पर क्या है? यहां पर मैं ऐसे अगर बनाऊंगा आपको, फॉर एग्जांपल ये ए ले लेंगे, ठीक है जी, ये ए ले लेंगे, और मैं यहां पर ए सी ले लिया, ये बी ले लिया। मान लीजिए आप ए और बी का रिश्ता नहीं है, ए और बी का रिश्ता नहीं है। अब मुझे क्या कहता है? कहता है सम ए आर नॉट बी। ये सम नॉट क्या होता है? जरा ध्यान से सुनो बेटा, सम नॉट इसे कहते हैं, ये वाली जगह जो शेडेड होती है ना, शेडेड, इस शेडेड को बोलते हैं सम। ये जो खाली जगह होती है ना, ये इसको बोलते हैं सम नॉट। और सम नॉट के लिए हमेशा इसके लिए वो जुमला सही रहता है जिसके साथ में पॉसिबिलिटी का लफ्ज लिखा हो। अगर मैं कहूंगा सम ए आर नॉट बी इज ए पॉसिबिलिटी, तो याद रखो जिस जुमले के साथ सम नॉट लगा हो, सम नॉट के आगे पॉसिबिलिटी का लफ्ज लिखना जरूरी है। अगर सम नॉट के साथ पॉसिबिलिटी का लफ्ज नहीं लिखा, तो पूरे का पूरा जुमला गलत होता है। ये मैजिकल रूल याद रखना। तो याद रखेंगे आप, सम नॉट के साथ, हमें सम नॉट के साथ अगर लफ्ज पॉसिबिलिटी का आया, तो ये ट्रू बनता है। क्या बनता है? ट्रू। अदरवाइज ये रॉन्ग होता है। ये मेरा आपने बात याद रखनी है। मेरे 3 मैजिकल रूल याद रखने स्टेटमेंट कंक्लूजन में। नंबर 1, पक्के में पक्की बात पक्की होती है जब पक्का रिश्ता हो। व्हेन रिश्ता इज एस्टैब्लिश्ड, तो जो भी कंक्लूजन हम कहेंगे ट्रू वाले ट्रू रहते हैं, पॉसिबिलिटी वाले गलत होते हैं। और जब रिश्ता पक्का ना हो, कच्चा हो, कच्चे में ट्रू कंक्लूजन रॉन्ग होते हैं, पॉसिबिलिटी वाले सही होते हैं। और जब रिश्ता सम नॉट वाला हो, सम नॉट में पॉसिबिलिटी हो, पॉसिबिलिटी के साथ वो ट्रू होता है। तो यहां पर क्योंकि सम नॉट का रिश्ता है, तो सम ए आर नॉट बी, इट विल बी ऑल्सो रॉन्ग। ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। तो मैंने आपको बताया यहां एलिमेंट्स भी सेम हो गए, एलिमेंट सेम हो गए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, वो भी हो गया। तीनों कंडीशंस फुलफिल होगी। तो इस वाले पेयर को बोलते हैं ईदर और पेयर। मजीद समझाने के लिए मैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का एक सवाल आपके सामने लेता हूं, 2022 का सवाल। देखिए जरा कैसे करते इसको। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2022 का सवाल ईमानदारी, इत्मीनान, सुकून और बड़े ठहराव के साथ आपको समझाएंगे। ईदर और वाला मसला आपको हल कर देंगे। स्टेटमेंट पढ़िए जरा। सम लेटर्स आर वर्ड्स, सम वर्ड्स आर नंबर्स। जरा देखिए डायग्रामेटिकली कैसे बनेगा। सम लेटर्स आर वर्ड्स और सम वर्ड्स आर नंबर्स। ईमानदारी से डायग्राम ये बनेगी एक इसकी, और दूसरी बनेगी ऐसी, सम लेटर्स आर वर्ड्स और सम वर्ड्स आर नंबर। इस तरह की डायग्राम भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। या तो ये बन सकती है या तो ये बन सकती है। कोई आपको इस पर नहीं बोल सकता कि ये वाली बनाई तो ये क्यों नहीं बनाई, या ये बनाई तो वो क्यों नहीं बनाई। दोनों पॉसिबिलिटीज में आ सकती है। कितने लोग मेरे साथ हाथ खड़ा कर सकते हैं? सही है सर, बिल्कुल सही है। क्यों सही है? ये वाला आप इजीली सम लेटर्स वगैरह ये बना सकते हो। भैया ऐसे भी तो बन सकता है ना, हो सकता है ये गोला इन दोनों को मैच कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। मैं आपको जानता हूं, आप अपने दोस्त को जानते हो, वो आगे किसी को जानते हो सकता है वो मुझे भी जानता हो, पॉसिबिलिटी है ना। मैं आपको जानता हूं, आप अपने दोस्त को जानते हो ये भी सकता है कि मैं आपको जानता हूं, आप दोस्त को जानते हो, दोस्त भी मुझे जानता हूं, वो ये वाली कंडीशन है। तो देखो जरा इस डायग्राम में देखेंगे और इन दो स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। सम लेटर्स आर नंबर्स। इस डायग्राम को देखो,
सम लेटर्स आर इन लेटर और नंबर कोई रिश्ता नहीं है, तो पहला कंक्लूजन रॉन्ग होगा। एक जरा देखो आप, ईदर और कंडीशन में मैंने आपको पढ़ाया था एलिमेंट सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए बोलो? एलिमेंट सेम। ये लेटर सेम है, ये नंबर सेम है, तो ईदर और कंडीशन में पहली कंडीशन फुलफिल होगी कि एलिमेंट्स क्या है बोलो? एलिमेंट्स सेम है। दूसरा देखो, सम वाला जो है वो पॉजिटिव है और नो वाला क्या आएगा बोलो? नेगेटिव। यानी कि ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, दो कंडीशन फुलफिल हो गई। अब मुझे ये वाला भी इंडिविजुअली गलत होना चाहिए, ये वाला भी इंडिविजुअली गलत होना चाहिए। यानी कि अलग अलग अगर मैं इनको टटोलूं तो दोनों सही, दोनों डायग्राम में नहीं होना चाहिए। एक डायग्राम में एक सही, दूसरी डायग्राम में दूसरा सही, यानी कि दोनों अलग अलग जगहों पर गलत साबित होने चाहिए। अब जरा देखो, पहली डायग्राम मैंने ली, मैंने कहा सम लेटर्स और नंबर्स, लेटर और नंबर का रिश्ता नहीं है, तो इसीलिए जब रिश्ता नहीं है तो पक्की बात कर नहीं सकता। सम लेटर्स और नंबर्स, ये रॉन्ग होगा, तो पहला कंक्लूजन रॉन्ग। लेकिन इसी डायग्राम में देखो दूसरी लाइन, नो लेटर इज नंबर, नो लेटर इज, इन दोनों का कोई रिश्ता नहीं है। वो भी तो कह रहा है कि कोई रिश्ता नहीं है, तो सेकंड कंक्लूजन सही होगा पहली डायग्राम को देख के। पहली डायग्राम को देख के पहला कंक्लूजन गलत, पहली डायग्राम को देख के दूसरा कंक्लूजन सही। क्यों? यहां लेटर और नंबर का रिश्ता नहीं है। इधर भी कह रहा है नो लेटर इज ए नंबर, कोई लेटर नंबर नहीं है। मैंने कहा ठीक है। दूसरी डायग्राम को देखो, सेकंड डायग्राम, ये फर्स्ट डायग्राम में था, सेकंड डायग्राम देखो इसको, सम लेटर्स और नंबर्स। अब चूंकि यहां लेटर और नंबर आपस में बाउंड्री मैच कर रहा है, तो पहला कंक्लूजन सही। सेकंड देखो, नो लेटर इज ए नंबर, अरे हां यहां मैच कर रहा है ना, तो कैसे कह सकते हो कोई रिश्ता है ही नहीं? रिश्ता तो है, इसका मतलब दूसरा कंक्लूजन गलत है। अब जरा टटोलो दिमाग के साथ, खिड़की खोलो दिमाग की, इधर और की तीन कंडीशन याद कर। एलिमेंट सेम है, हाँ है, पॉजिटिव एक है, नेगेटिव हाँ है, और उसके बाद थर्ड कंक्लूजन, अकेले में लिया तो गलत साबित हुआ। ये डायग्राम ली तो ये अकेले में गलत साबित हुआ, इसको अकेले में लिया तो ये वाला गलत साबित हुआ। देखो जरा, यहां अकेले में ये गलत, यहां अकेले में ये गलत, दोनों अलग अलग जगहों पर गलत साबित हुए। जब तीनों कंडीशन फुलफिल हुई तो बना क्या? जज्बे से बोल ईदर और। क्या बना? ईदर और। क्यों? एट ए टाइम दोनों सही नहीं है, क्योंकि आपको दो डायग्राम बनी, पॉसिबल दो डायग्राम्स में दोनों कंक्लूजन कभी कभी सही है, कभी वो सही, कभी ये सही, कभी ये सही तो कभी ये सही, तो एट ए टाइम दोनों सही नहीं है, इसलिए बन गया ईदर और पेयर। इससे खुलासा और क्या करूं मैं आपके सामने। आइए दूसरा सवाल करते हैं ईदर और का। प्यारे बच्चों, एसएससी सीजीएल टियर फर्स्ट 2023 में पूछा गया सवाल है। अब जरा देखते हैं कि ईदर और का कॉन्सेप्ट और गहराई से समझते हैं कि सर ने लिखा ईदर और में एलिमेंट सेम होने चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए। कंक्लूजन जो है अगर अलग अलग से लिया जाए तो वो गलत साबित होने चाहिए। आइए जरा इसकी डायग्राम बनाते हैं और समझते हैं। सम कूलर्स और मिक्सर्स, ये कूलर हो गए, ये मिक्सर हो गए, ये कूलर्स, ये हो गए मिक्सर्स। Some coolers are mixers, some mixers are scissors, आएंगे scissors. Some scissors are knives, some scissors are knives, बनेंगे ऐसे। ठीक है जी। अब इस डायग्राम में अगर देखा जाए तो क्या पूछा है? Some knives are mixers. Knives और mixers का कोई रिश्ता नहीं है, तो it is wrong. Some scissors are coolers. Some scissors are coolers. इसको देखा जाए इट इज रॉन्ग। और सम नाइव्स आर कूलर्स, सम नाइव्स आर कूलर्स, इट इज रॉन्ग। और नो नाइफ इज ए मिक्सर, नो नाइफ इज ए मिक्सर, नो नाइफ इज ए मिक्सर, नाइफ और मिक्सर कोई लेन देन, तो दिस कंक्लूजन इज ट्रू। नाइफ और मिक्सर का रिश्ता नहीं है, तो जब रिश्ता नहीं है तो वो कह रहा हां नहीं है, मैंने कहा हां नहीं है तो सही है।
अब बताइए इन पूरे कंक्लूजन में ये वाला सही साबित हुआ, लेकिन ये तो डायग्राम सिर्फ एक बनाई है, आप इसकी दूसरी डायग्राम भी बना सकते हैं। किस तरीके से बोलिए जरा, शाबाश। आप इस तरह से कर सकते हैं, एक ये आपका कूलर आ गया, ये हो गया मिक्सर, तो ये आपको बना होगा सीजर्स, है ना, और फिर लिखा है सम सीजर्स आर नाइव्स, ठीक है जी। तो यहां आप नाइव्स भी बना सकते हो इस तरीके से, ये नाइव्स बना सकते हो इस तरीके से। सम क्या लिखा है, सम नाइव्स और सीजर, इस तरीके से बना सकते हो। मतलब अपने हिसाब से आप ये डायग्राम बना सकते हो, ओवरलैप करके दूसरी डायग्राम भी बन सकती है। तो दूसरी डायग्राम बनने में आप अंदाजा लगाइए, यहां ईदर और पेयर बनने के लिए ये और ये ईदर और बन नहीं सकते। ईदर और बनने के लिए कौन कौन सा बन सकता है जरा बताओ। यहां देखो, यहां ये नाइव्स है, यहां नाइफ है, यहां मिक्सर है, यहां मिक्सर है। तो यहां इन दो को फर्स्ट कंक्लूजन और फोर्थ कंक्लूजन से आपको ईदर और पेयर बन सकती है। दो बीच में ईदर और नहीं बना सकते हैं, क्यों? क्योंकि उनके एलिमेंट्स अलग अलग है। यहां देखो फर्स्ट कंक्लूजन और लास्ट कंक्लूजन, लास्ट कंक्लूजन मेरा सही निकला। जब मैं दूसरी डायग्राम बनाता हूं, उस डायग्राम में सम नाइव्स और मिक्सर्स, सम नाइव्स और मिक्सर्स हो सकता है मैं सही बनाऊंगा। देखो दूसरी डायग्राम देखना आप, मैं ये बनाऊंगा कूलर, ये बनाऊंगा मिक्सर, और ये बनाऊंगा फॉर एग्जाम्पल नाइव्स का, है ना। मान लो ये नाइव्स बन गया, ये कूलर आ गया, ये मिक्सर आ गया, है ना। बोलो जी, लिखा ना इसने सम मिक्सर आर सीजर्स, सम मिक्सर आर सीजर्स, ये सीजर्स हो गया। तो यहां नाइव्स और कूलर का रिश्ता बन सकता है, तो इस हिसाब से पहला सही हो सकता है। तो यानी कि दोनों डायग्राम्स को अगर मैं देखूंगा, दोनों डायग्राम में अलग अलग से ये कंक्लूजन यहां सही निकला, ये कंक्लूजन वहां सही निकला। दो पॉसिबल डायग्राम्स में ये सही, ये गलत, ये गलत, ये सही। तो इसका मतलब है फर्स्ट और फोर्थ जो है ये ईदर और पेयर बनाता है। तो इसका आंसर ईदर फर्स्ट और फोर्थ इज द आंसर। हाँ तो बच्चों आपने देखा कि इसका आंसर क्या मैंने निकाला, ईदर वन और फोर फॉलोज, क्योंकि यहां पर ईदर और पेयर यही दो बना सकते हैं, क्योंकि ईदर और के लिए एलिमेंट शुड बी सेम। तो एलिमेंट यहां सेम है, यहां एलिमेंट सेम है, वन इज पॉजिटिव, सेकंड इज नेगेटिव, ये नेगेटिव है। थर्ड कंडीशन मैंने फॉलो करके देखी, ये डायग्राम ली फोर्थ सही था, ये डायग्राम ली फर्स्ट सही है। यानी कि एट ए टाइम दोनों सही नहीं है, दो पॉसिबल डायग्राम्स में दो अलग अलग टाइम पे सही है और दो अलग अलग टाइम पे दोनों गलत है। इसका मतलब है ये ईदर और पेयर बन सकता है। सीजीएल का सवाल है, लाजवाब सवाल है ये। हाँ तो मेरे बच्चों देखो जरा, आप इस क्वेश्चन में आपने अंदाजा लगाना है, हाँ ये बाकी स्टेटमेंट भी इस डायग्राम के हिसाब से ये सही हो सकते हैं, मगर आपने क्या देखना है, हमें यहां चूंकि एक कॉन्सेप्ट है ईदर और वाला कॉन्सेप्ट है, एलिमेंट देखना बहुत जरूरी है। यहां एलिमेंट्स मैच कर रहे हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, बस एक थर्ड कंडीशन को प्रूव करना था, वो हमने प्रूव कर लिया, ईदर और बन गए। सीजीएल का सवाल चंद लम्हों में हमने आपके सामने रख दिया। आइए दूसरा सवाल करते हैं और देखते हैं सीजीएल का दूसरा सवाल। देखो बच्चों एसएससी जीडी 2022 का सवाल है, जरा आप देखिए इस सवाल को किस तरह से हम टैकल करेंगे। एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया है सम पेंट्स और ब्रशेस, सम पेंट्स और ब्रशेस, ये पेंट्स हो गए और ये आप देखिए ये ब्रशेस है, और फिर कहा गया ऑल ब्रशेस आर ईजल्स, ऑल ब्रशेस आर ईजल्स, सम ईजल्स आर टेबल्स, सम ईजल्स आर टेबल्स। ये डायग्राम हो गई है। आपको पता है ईजल किसे कहते हैं, पेंटिंग है ना, पेंटिंग, जिस सपोर्ट के ऊपर पेंटर पेंटिंग बनाता है ना, दैट इज सपोर्ट इज कॉल्ड एज ईजल, उसको ईजल बोलते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी सीरियल्स में, आपने देखा होगा वो जो कैलीग्राफी करते हैं, सामने एक स्टैंड सा रखते हैं, उसके ऊपर चित्रकारी करते हैं, दैट स्टैंड इज कॉल्ड एज ईजल। ओके, अब जरा देखो पेंट्स और ब्रश। अब देखो सम ब्रशेस आर टेबल्स, क्या ब्रश और टेबल का रिश्ता है? ये डायग्राम एक बन सकती है, दूसरी डायग्राम ये बन सकती है ना, ये पेंट हो गया, ये ब्रश हो गया, ये ईजल हो गया, और ये टेबल भी हो सकता है इस ऐसे, ये ब्रश हो गया, ये ईजल हो गया, और ये पेंट हो गया, हो सकता है ना, बोलो। दूसरी डायग्राम ये बन सकती है, ये ब्रश और टेबल का यहां पॉसिबिलिटी हो सकती है।
इसका मतलब है इनके बीच में रिश्ता नहीं है। जब रिश्ता ही नहीं है, रिश्ता कच्चा है, तो मैं ये बोल नहीं सकता, इसका मतलब पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। दोनों डायग्राम ले लो आप, क्योंकि डायग्राम आपने बनाई पॉसिबिलिटी के लिए, और जब रिश्ता कच्चा हो, कच्चे में पक्की बात करोगे तो कच्ची होती है, रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट, सम पेंट्स और ईजल्स, सम पेंट्स और ईजल्स, कुछ पेंट क्या है, ईजल है, ये तो बिल्कुल सही है। थर्ड जुमला, सम ईजल्स आर ब्रशेस, सम ईजल्स आर ब्रशेस, ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या आएगा, सेकंड एंड थर्ड फॉलोज, बिल्कुल सही, सेकंड थर्ड फॉलोज। हेलो बच्चों, ईदर और पेयर मैंने आपको कंप्लीटली समझाई है। अब बात करेंगे नीदर नॉर की, और मसले को हम कंप्लीटली क्लोज करेंगे कि भैया ये नीदर नॉर का मसला क्या है। ईदर और में पढ़ लिया डिटेल के साथ, तीन कंडीशंस को देखना है। नीदर नॉर का मतलब क्या होता है, नीदर नॉर का मतलब ये होता है अगर आपको स्टेटमेंट कंक्लूजन दिया जाए और पॉसिबल टू डायग्राम्स बन गई, पॉसिबल टू डायग्राम्स में आप देखिएगा कि चार या कंक्लूजन्स में ओनली वन ट्रू है, ओनली वन ट्रू है इन बोथ पॉसिबल डायग्राम्स। दो पॉसिबल डायग्राम बनेगी, उन दोनों पॉसिबल में ओनली एक कंक्लूजन आपका ट्रू है, बाकी जो है, बाकी ऑल स्टैंड रॉन्ग, ऑल स्टैंड रॉन्ग। यानी कि कहने का मतलब है एट ए टाइम दो कंक्लूजन सही नहीं है, दो कंक्लूजन सही नहीं है। इस तरह की पेयर को बोलते हैं नीदर नॉर पेयर। नीदर नॉर का मतलब है बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, दोनों के दोनों गलत है। इस तरह के सवाल को जरा देखते हैं कि नीदर नॉर कैसे बदलेगा। आपको ध्यान से देखिएगा, यहां पे एलिमेंट्स भी अलग अलग होते हैं, ईदर और में एलिमेंट्स सेम होते हैं, यहां पर अलग अलग। देखो, some lights are bulbs, some lights or bulb, some bulbs are fans, some fans are tubes। बन गया बल्ब और लाइट, ठीक है। अब पूछा क्या गया, सम ट्यूब और बल्ब, ट्यूब और बल्ब का कोई रिश्ता ही नहीं है, तो स्टेटमेंट वन इज रॉन्ग। सम फैंस और लाइट्स, सम फैंस और लाइट्स, स्टेटमेंट भी गलत। तो एट ए टाइम बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज नीदर नॉर कंडीशन। अब जरा देखिए, इस डायग्राम को मैं और तरीके से बना सकता हूं, ऐसे बना सकता हूं ना, ये लाइट हो गया, ये बल्ब हो गया, ये फैन हो गया, बोलो ठीक है। ये लाइट, ये बल्ब और फैन है ना, ठीक है जी। और एक और ट्यूब बना सकता हूं, ट्यूब इसके साथ बना सकता हूं, ऐसे करके। आप जरा देखो, इस तरह बना सकता हूं, अपनी मर्जी। अब देखो, सम ट्यूब और बल्ब, क्या ट्यूब बल्ब है, हाँ, सम ट्यूब और बल्ब ट्रू हो गया। क्या सम फैंस और लाइट्स, इस डायग्राम में सही हो गया, है ना। सम फैंस क्या है, लाइट है, तो इस डायग्राम में सही हो गया। मगर चूंकि ये डायग्राम, ये पॉसिबल डायग्राम है, ये मैंने खुद से डिवाइस करी है, तो जब कच्चे में पक्की बात कच्ची होती है, तो दोनों स्टेटमेंट्स रॉन्ग हो गए, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, सो दिस इज कॉल्ड एज ए नीदर नॉर कंडीशन, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स एट ए टाइम सही नहीं है। जब दोनों स्टेटमेंट एट ए टाइम गलत होंगे, इट इज नीदर नॉर कंडीशन। उम्मीद है यहां तक लाजवाब तरीके से समझ में आया होगा। हाँ तो बच्चों देखो, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अभी तक हमने आपको ये सारा पढ़ाया नीदर नॉर पे। मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स देखिए, बहुत क्वेश्चन कराए, ईदर और भी समझाया। आज क्योंकि ये एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री मैंने लेक्चर दिया, ताकि मेरा बच्चा, मतलब मेरा पढ़ाने वाला बच्चा जो है, वो बेहतरीन तरीके से समझदारी के साथ सब कुछ सीख सके। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुस्कुरा रहे होंगे, अपना अंदाज ही हंसने हंसाने का है, क्या करें। अब देखो जरा, नीदर नॉर ही पढ़ लिया, ईदर और ही पढ़ लिया, आज के लिए इतना काफी है। अब आपने करना क्या, सुनो, एक तो लेक्चर्स को आप शेयर करते नहीं है, करना चाहिए। दूसरा, सब्सक्राइब नहीं करते, वो भी करना चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखना चाहिए। अगर आप चाहते हैं ना कि मैं दोबारा यहाँ आऊं पढ़ाने, कसम से आप बोलो आज आप चाहते हो, और इसके बाद मुझे बताओ कौन सा चैप्टर हमने शुरू करना है। मुझे आपके कमेंट्स का बड़ा इंतजार रहता है। इंतजार तो किया नहीं अभी तक, लेकिन अब इंतजार रहेगा। तो अब मुझे इंतजार है
क्या आप जरूर अपनी राय लिखेंगे कि इसके बाद चैप्टर कौन सा पढ़ना है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह कल नई एनर्जी के साथ, नए जज्बे के साथ। अब तक के लिए खुदा हाफिज और जय हिंद।